एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 9 के बारे में, जो कि एक रेसिड्यूरी प्रोविज़न है। प्ली ऑफ एलिबाई इसको कहते हैं। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है कि समवेयर एल्स, यानी कि एल्स समवेयर, कहीं और, यानी कि जिस अपराध का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है और जिस समय वो अपराध हुआ है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि जिस पॉसिबिलिटी में आपने वो क्राइम करा हो ये इम्पॉसिबल है या फिर इनकन्सिस्टेंट है। यानी कि अगर आपके ऊपर हत्या का आरोप लगा है किसी का, रात के 12 बजे आपने किसी डेट, मान लीजिए 1 तारीख को रात के 12 बजे आपने किसी की हत्या की है, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आपने ये प्रूफ कर दिया कि 1 तारीख को मैं तो उस जगह से काफ़ी दूर था और ये इम्पॉसिबल है कि आ करके किसी को मार के वापस चले जाना, यानी कि मैं बहुत दूर था। तो ये क्या बता रही है, चीज़ें बहुत ही इम्प्रोबेबल बना रही है, बहुत ही इम्प्रोबेबल बना देती है किसी भी चीज़ को। तो ऐसे में प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस है वो लिया जाता है। हर केस के अंदर प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस जो है वो एक्यूज ही लेता है, कभी भी प्रोसिक्यूशन नहीं लेता है। प्ली ऑफ एलिबाई तो सेक्शन 9 जो है वो एक रेसिड्यूरी प्रोविज़न होता है, यानी कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स दे रखे हैं सेक्शन 4 से लेकर 50 तक, उसके अंदर मान लीजिए सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 10, 11, 12, इन सारे सेक्शंस के अंदर अगर कोई फैक्ट है वो रिलेवेंट नहीं हो पा रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है ये सेक्शन और क्या कहता है प्ली ऑफ एलिबाई, आइए समझते हैं इसको। फैक्ट विच आर नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, दे आर रिलेवेंट फैक्ट इफ़ इनकन्सिस्टेंट और प्रोबेबल एंड इम्प्रोबेबल, यानी कि ऐसे फैक्ट जो कि रिलेवेंट नहीं है, नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, यानी कि किसी और सेक्शन के अंदर, यहाँ जो वर्ड अदरवाइज यूज़ किया है, इस अदरवाइज का मतलब है कि दिए हुए सेक्शन के अंदर वो फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट जो है वो रिलेवेंट नहीं है, और लेकिन वो रिलेवेंट होगा कब होगा, अगर वो इनकन्सिस्टेंट है किसके साथ, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ, या फिर वो उस फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को बहुत ही प्रोबेबल एंड इम्प्रोबेबल बना देता है। कैसे बनाता है ये समझते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, मान लीजिए स्टेट वर्सेस ए एक केस चल रहा है। स्टेट कहता है कि ए हैज़ किल्ड बी ऑन 1 फरवरी 2024 एट 12 AM नियर लखनऊ, यानी कि वो 1 फेब को 2024 को ए ने बी को मारा है लखनऊ में। लेकिन एक्यूज्ड इस बात को प्रूफ कर देता है कि आई वॉज इन कर्नाटका ऑन 1 फेब 2024। तो ऐसे में अगर एक्यूज्ड ने ये प्रूफ कर दिया कि सेम डेट पे, सेम टाइमिंग पे वो कर्नाटका में था, तो ये काफ़ी इम्प्रोबेबल बना देती है इस चीज़ को कि एक्यूज्ड आके हत्या तो नहीं कर सकता लखनऊ में। अगर सेम डेट पे वो कर्नाटका था तो सेम डेट पे वो लखनऊ में हत्या कैसे कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल हम और लेते हैं। आप मान लीजिए एक के ऊपर एक्यूज है कि उसने बी की हत्या की है दिल्ली के अंदर 1 अप्रैल 2024 को 1 बजे, दोपहर में 1 बजे, और ए जो है इस बात को प्रूफ कर देता है कि 1 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे मैं गुड़गांव में था। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दोपहर में 12 बजे 1 अप्रैल 2024 को गुड़गांव में है, तो वो 1 अप्रैल 2024 को 1 घंटे बाद ही दिल्ली के अंदर आगे किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। ये जो फैक्ट इन इशू है इसको इम्प्रोबेबल बना देती है। ठीक है, फैक्ट इन इशू को ये बना देती है इम्प्रोबेबल। और इनकन्सिस्टेंट कैसे बनाती है, अब मान लीजिए ए को 1 अप्रैल 2024 को डिटेन किया गया तमिलनाडु के अंदर, यानी कि जो इल्ज़ाम ए के ऊपर लगा है कि 1 अप्रैल 2024 को उसने हत्या की है दिल्ली के अंदर, लेकिन ए तो डिटेन किया गया है तमिलनाडु पुलिस द्वारा 1 अप्रैल 2024 को, तो ये कैसे पॉसिबल, ये बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है फैक्ट इन इशू से। तो इसी डिफेंस को हम लोग कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली यानी डिफेंस, एलिबाई यानी कि एल्सवेयर, डिफेंस ऑफ एल्सवेयर इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, और सॉरी, अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन 9, एनी फैक्ट विच इज़ नॉट अदरवाइज रिलेवेंट इज़ रिलेवेंट फैक्ट इफ़ एज इनकन्सिस्टेंट और प्रोबेबल एंड इम्प्रोबेबल टू फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, यानी कि फैक्ट जो कि अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है, यानी किसी और सेक्शन के अंदर वो रिलेवेंट नहीं है, वो रिलेवेंट फैक्ट होगा कब होगा, जब वो फैक्ट इन इशू
और रेलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होगा या फिर उससे प्रोबेबल होगा या बहुत ही इम्प्रोबेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलाउ फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट दैट एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड, द प्लेस वेयर दे वर एट द पर्टिकुलर टाइम और द रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज। दिस इनकम्पासेस एविडेंस दैट सपोर्ट और रिफ्यूट्स एन एलिबाई। यानी कि सेक्शन 9 हमें ये बताता है कि एक्यूज्ड जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले सकता है अगर उसके ऊपर किसी ऐसे ऑफेंस का एलिगेशन लगा है जो कि उसने कभी किया ही नहीं, और वो इस बात को प्रूफ कर देता है कि वो जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ था उस टाइम वो ऐसी कंडीशन में था कि वो फैक्टिंग इशू और रिलेवेंट फैक्ट जो है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है और इम्प्रोबेबल है कि एक्यूज खुद वहाँ जाके उस ऑफेंस को कर सके। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। तो एक बात और इसके अंदर आप जान लीजिए कि प्ली हाउ डज प्ली ऑफ एलिबाई वर्क्स, यानी कि ये काम कैसे करता है प्ली ऑफ एलिबाई। तो आप एक एग्जांपल लो, मान लो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड एक केस चल रहा है। तो पहला काम स्टेट का ट्रायल के अंदर, जब आपका ट्रायल शुरू होता है तो पहला स्टेट जो है वो प्रूव करेगा कि एक्यूज ने क्राइम किया है। यानी कि पहले तो क्राइम प्रूफ करना ज़रूरी है, एलिबाई तो बाद में प्रूफ करेगा कि मैं वहाँ नहीं था नहीं था। ठीक है, तो स्टेट, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिमिनलिटी के अंदर कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो पहले स्टेट को उसका अपराध जो है वो प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद एक्यूज्ड की बारी आती है। एक्यूज्ड प्रूफ करेगा कि दैट ही वॉज समवेयर एल्स, यानी कि वो उस समय कहीं और था, इसीलिए वो अपराध तो वो कर ही नहीं सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इतना सा ये सेक्शन था। थैंक यू सो मच, गुड बाय।